होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई, लेकर शो रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, आज का विचार कहने से पहले मैं 2 लाइन अपनी लिखी हुई आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि चुका दो पैसे अगर लिए हैं तुमने किसी के उधार, चुका दो पैसे अगर लिए हैं तुमने किसी के उधार, क्योंकि बताने जा रहा हूँ मैं आज का विचार। जी हाँ, अब सीरियस हो जाते हैं क्योंकि आज का विचार जो है वो काफी बढ़िया है। तो आज का विचार कहता है कि तुम्हारा उद्देश्य किसी दूसरे से अच्छा होना नहीं, बल्कि जैसे तुम पहले थे उससे अच्छा होना चाहिए। यानी कि हमेशा अपने आप में सुधार की संभावना रखनी चाहिए, हमेशा खुद पर ही काम करना चाहिए ताकि आप अपने आप में सुधर के और बेहतर बने। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप और मैं, हम दोनों इस चीज पर अमल करेंगे और अपने आप को बेहतर इंसान हर रोज बनाते रहेंगे। चलिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक और बहुत इम्पोर्टेंट यानी कि दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात। वो ये है कि भारत जो हमारा देश, जिस पर हमें बहुत गर्व है, यहाँ पर कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, मतलब कि कौन कौन से शहर में घूमने जाना अनिवार्य है। भारत दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भारत यात्रा का देश है जो पर्यटकों के लिए एक स्वर्ग है। दुनिया भर से पर्यटक भारत की मनोरम दृश्यावली, सांस्कृतिक विविधता, भौगोलिक विविधता और शांति की खोज में आते हैं। भारत में बहुत से सुंदर पर्यटन स्थल मौजूद हैं, जहां पर आप सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं। भारत तेजी से विदेशी पर्यटकों के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर रहा है। हर वर्ष दुनिया के कोने कोने से पर्यटक भारत आते हैं और यहाँ की विविधता का आनंद लेते हैं। कभी त्योहार तो कभी किसी समारोह में आने वाले विदेशी पर्यटक यहाँ के रंग में रंग जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है दिल्ली। देश के 4 बड़े महानगरों में से एक राजधानी दिल्ली टॉप 10 पर्यटन स्थलों में सबसे ऊपर है। यहाँ पर गौरवशाली इतिहास बताने वाली इमारतें, स्मारक, किले, बगीचे तथा व्यस्तम बाजार और सड़कें हैं जो पूरे देश की छवि एक साथ बताते हैं। दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, सांसद भवन, मुगल गार्डन, मेट्रो रेल, लोधी गार्डन, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर आदि मुख्य आकर्षण हैं जो पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। यहाँ से देश के हर बड़े और छोटे शहर में जाने के लिए बस, रेल तथा हवाई जहाज यातायात की सुविधा है। नंबर 2, जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर देश के पर्यटन स्थलों में अपने प्राचीन तथा अद्भुत मध्यकालीन किलों, भवन निर्माण कला, झीलों तथा महलों के कारण दूसरे स्थान पर आता है। भारत का पेरिस कहलाने वाले इस बहुत ही खूबसूरत शहर को देश का पहला सुनियोजित शहर होने का दर्जा प्राप्त है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। यहाँ के पर्यटन स्थलों में नाहरगढ़ किला, जयगढ़ किला जहाँ विश्व की सबसे बड़ी तोप है, पानी के बीचों बीच बना जल महल, हवा महल, सिटी पैलेस, भव्य आमेर किला, शीला माता मंदिर, गलता तीर्थ, एल्बर्ट हॉल, राम निवास बाग आदि प्रमुख हैं। नंबर 3 पे आती है वाराणसी। पवित्र गंगा नदी किनारे बसी धार्मिक नगरी वाराणसी पूरे भारत में अपना पूजनीय स्थान रखती है। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। इसे हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र शहर माना जाता है। यहाँ पर हिंदू धर्म के कई देवी देवताओं के साथ जैन तथा बौद्ध प्राचीन मंदिर भी है। यहाँ का मुख्य आकर्षण गंगा पूजा, गंगा नदी, सारनाथ, दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, योग परीक्षण केंद्र, बनारस घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, मान मंदिर घाट, संकट मोचन मंदिर आदि प्रमुख हैं। किसी जमाने में बम्बई शहर के नाम से जाने वाला मुंबई आज भारत की आर्थिक राजधानी तथा देश का सबसे बड़ा महानगर है।
समुद्र किनारे बसा ये शहर बॉलीवुड हस्तियों का मुख्य रैन बसेरा है। यहाँ पर कई समुद्र, कई बीच हैं। आधुनिकता की चकाचौंध में नहाई मुंबई की गगनचुंबी इमारतें, लग्जरी होटल पूरे देश में मशहूर है। मरीन ड्राइव, होटल ताज, गेटवे ऑफ इंडिया, बांद्रा वर्ली सी लिंक, महालक्ष्मी मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर आदि आकर्षण के केंद्र हैं। नंबर 5, आगरा। कई बादशाहों की पसंदीदा राजधानी रहा आगरा शहर अपने रोमांटिक इतिहास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का मुख्य आकर्षण यमुना नदी के किनारे बसा ताजमहल है, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनाया था। प्रेम के प्रतीक इस स्मारक को देखने देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं। इसके अलावा लाल किला, फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा, मेहताब बाग, पंचमहल, मोती मस्जिद, अंगूरी बाग, शाह बुर्ज आदि आकर्षण के बड़े केंद्र हैं। तो दोस्तों, ये थी 5 भारत की सबसे मशहूर पर्यटक स्थल, जहां पर पर्यटक जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, देखते हैं, अपने मन को बहलाते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। तो इसी बात पर मैं आप सभी राजमिस्त्री भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब बढ़ते हैं रोचक तथ्य की ओर। दोस्तों, हाथी किसे नहीं पसंद, है ना? एकदम विशालकाय जानवर, देखने में कितना मासूम लगता है बड़ा होने के बावजूद भी, और हाथी के बच्चे तो और मासूम लगते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हाथी के जो आँख होते हैं, यानी कि उनके देखने की जो काबिलियत होती है, वो इंसानों से भिन्न होती है। मतलब ये कि हाथी के आँखों की रोशनी बहुत कम होती है। हाथी को तेज रोशनी में कम दिखाई देता है, तेज रोशनी में कम दिखाई देता है और कम रोशनी में तेज दिखाई देता है। ये उनकी खासियत भी कह सकते हैं और ये उनका अनोखा अंदाज भी कह सकते हैं। मगर हाथी होते बड़े प्यारे हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक कहानी, और कहानी का शीर्षक है सुई का पेड़। पुराने समय की बात है। 2 भाई थे जो एक जंगल के नजदीक रहते थे। बड़ा भाई अपने छोटे भाई के प्रति बहुत धूर्त था और उसका सारा खाना खा जाता था और उससे कभी अच्छे कपड़े भी ले लेता था। एक दिन बड़ा भाई बाजार में बेचने के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल में गया। जैसे ही वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ की शाखाएं काटकर आगे बढ़ा, उसकी मुलाकात एक जादुई पेड़ से हुई। पेड़ ने उससे कहा, हे दयालु महोदय, कृपया मेरी शाखाओं को ना काटें। यदि आप मुझे छोड़ देते हैं तो मैं आपको अपने सुनहरे सेब दूंगा। बड़ा भाई मान गया, लेकिन वह पेड़ द्वारा दिए गए सेबों की संख्या से निराश था। लालच ने उस पर काबू पा लिया था और उसने पेड़ को डराया कि यदि पेड़ ने उसे और सेब नहीं दिए तो वो पूरी शाखा काट देगा। सेब देने के बजाय जादुई पेड़ ने उस पर सैकड़ों छोटी सुइयों की बौछार कर दी। बड़ा भाई दर्द से करहाते हुए जमीन पर गिर गया और धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। यहाँ छोटा भाई चिंतित हो गया और अपने बड़े भाई की तलाश में निकल पड़ा। उसने अपने भाई को शरीर पर सैकड़ों सुइयों के साथ पाया। वह उसी तरफ दौड़ा और उसने प्रत्येक सुई बहुत सावधानी और प्यार से निकाली। सारी सुइयां निकालने के बाद बड़े भाई ने उसके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए माफी मांगी और बेहतर इंसान बनने का वादा भी किया। पेड़ ने बड़े भाई के दिल में आया बदलाव देखा और उन्हें सभी सुनहरे सेब दे दिए, जिससे उन्हें कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर हम नम्र और दयालु हों तो हमें जीवन में हर वक्त हमेशा अच्छा ही फल मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, हमारे हृदय में नम्रता और दया के भाव होने चाहिए। और इसी भाव के साथ अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे कल नई बातचीत के सिलसिलों के साथ। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.